अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है फर्स्ट ईयर उर्दू क्लास 11वीं जमात के उर्दू का टारगेट पेपर, जो साल 2025 के पेपर में आने के इम्पोर्टेंट सवाल हैं। मैं आपको एक बात अभी बोल दूं कि अगर मैं इस टारगेट पेपर की बात करूं तो 100% ये टारगेट पेपर आपके लिए काफ़ी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे टारगेट पेपर को बहुत अच्छे से, मेरी बताई इंस्ट्रक्शन को पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, आपकी उर्दू की 100% तैयारी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले तो ये है कि 11th क्लास में आए हैं। 11th क्लास का उर्दू आपने 9th क्लास के उर्दू में पढ़ा था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही, उर्दू क्लास 9। सही। तो जब 9th क्लास में आपने ये उर्दू पढ़ा था, ये उस उर्दू से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उस वक्त उर्दू के अंदर मखसूस चीज़ें होती थी आपके पास। ये चैप्टर्स वगैरह बहुत सारे होते थे, क्वेश्चन आंसर्स और होते थे, ये सारी चीज़ें आप लोग करते थे। लेकिन फर्स्ट ईयर का उर्दू क्या है, इससे मुख्तलिफ है। इस हवाले से मुख्तलिफ है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मखसूस है। उर्दू का पेपर है 100 मार्क्स का, और जो टाइम है वो 3 घंटे के अंदर करना, इसको एक चैलेंजिंग बात है। पेपर को 3 घंटे के अंदर पूरा और अच्छे से करना चैलेंजिंग बात है। पेपर को करने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करना है। आपने जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रेजेंटेशन। अगर आपकी उर्दू में प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब है कि आप उर्दू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। तो ये चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, उसके बाद फिर आपकी लर्निंग, आपने उर्दू में अपने पास से नहीं लिखना, सोच समझ के नहीं लिखना। जो आप याद करोगे आप वही लिखोगे, क्योंकि याद करके लिखने में टाइम कम लगता है, सोच के लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप सोचने बैठोगे उर्दू के पेपर में तो आपको 3 घंटे के अंदर पेपर कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है, प्रेजेंटेशन और लर्निंग। लर्निंग मखसूस ही चीज़ों की लर्निंग है। आपके पास टोटल 6 चीज़ें हैं जो उर्दू में आपने याद करनी है, और प्रॉपर लाइन से याद करते रहोगे 6 चीज़ें, आपका उर्दू की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सही। तो अगर आपने गेस्ट पेपर की PDF ऑब्टेन करनी है तो आप मेरी वेबसाइट से ऑब्टेन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट्स वगैरह की PDF के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो रीडेबल फॉर्म वेबसाइट पर भी मौजूद है। सही। अब जब बढ़ते हैं, सबसे पहले आपके पास सबसे पहले जो सवाल आता है उर्दू में वो अशार की तशरीह आती है गज़लों में से। तो जो इंपॉर्टेंट गज़लें हैं वो मीर दर्द की गज़ल नंबर 2, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद यही बची है। हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1 है, 2 रिड्यूस हुई है। गालिब की गज़ल नंबर 2 है। हसरत मोहानी की एक ही गज़ल है, अहमद फराज की गज़ल। टोटल आपके पास ये 5 नाम है। अगर आप इस पांचों को कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप ये 5 नहीं कर सकते तो मीर दर्द की करो, हैदर आतिश की करो और गालिब की करो। ये तीनों की गज़लें कर लो एक एक। ये जो इनकी गज़लें दी हैं, इन गज़ल के अशार की तशरीह कर लो। आपके ये 2 अशार आराम सुकून से इसमें से पार्ट में से निकल जाएंगे। तो आपको इनके अलावा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेफ साइड भी रहना चाहते हो। और अगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है यार यहाँ पे मुश्किल है ऊपर वाली में, तो आप इन दोनों में से किसी को करो, वरना आप ये वाली करो। तो 2 अशार करने, इन 3 में से आप अच्छे से करो, आपके 2 अशार निकल जाते हैं। सही। नेक्स्ट आपके पास आता है इक्तिबास का। इक्तिबास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौमी इत्तेफाक। इस चैप्टर से एक इक्तिबास आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है ज़बान गोया। तो इन दोनों में से सबसे पहले आप कौमी इत्तेफाक के इक्तिबास करो अच्छे से, उसके बाद ज़बान गोया के इक्तिबास कर लो। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ कौमी इत्तेफाक को भी कर लोगे तो भी आपका पेपर आराम से हो जाएगा, और सेफ साइड के लिए ज़बान गोया के भी कर लोगे। सही, अगर चाहते हो तो, वरना कौमी इत्तेफाक के कर लो, इनफ है, इक्तिबास का सवाल निकल जाएगा आपका। उसके बाद नज़म के मरकज़ी ख्याल 1 2 3 4, ये 4 को याद कर लो। इन 4 में से कोई 1 या 2 पेपर में आएंगी, और एग्ज़ाम में ये सवाल में भी सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करनी होती है, सिर्फ एक करनी होती है। इसलिए आप 4 को भी याद कर लोगे, आराम सुकून से आपका ये मरकज़ी ख्याल वाला सवाल इन्हीं में से आएगा। उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो सबक का खुलासा है। सबक के खुलासे के लिए मैंने 4 नाम दिए हैं, ये चारों के आप खुलासे अच्छे से याद कर लो। इनमें से कोई एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, दोनों के लिए यही सेम रहेगा। अच्छा, अब बच्चों को रहता है भाई उर्दू में सवाल जवाब। ये जो सवाल जवाब वाला पार्ट है ये आता है खुलासे के साथ चॉइस में।
ये आपको नज़र आ रहा है। या खुलासे के साथ जब ये सवाल चॉइस में आया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप खुलासे कर लो, सवाल जवाब वाले पार्ट को करो ही नहीं। क्योंकि सवाल जवाब ऐसे हैं, जब तक आपको सबक ना पढ़ा हो, सबक का खुलासा नहीं पता हो, तब तक आप सवाल जवाब को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है कि सबक का खुलासा कर लिया जाए तो सवाल जवाब को अटैम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। सही। उसके बाद अब सेक्शन सी आता है। ये है 40 मार्क्स का सेक्शन पूरा। पीछे 10-10 मार्क्स के सवाल थे, अब 40 मार्क्स के 2 सवाल आएंगे 20-20 मार्क्स के। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है शायर का तबसरा, दूसरा आता है नसर निगार का तबसरा। ये भी 20 मार्क्स का सवाल है और ये भी 20 मार्क्स का सवाल है। शायर के तबसरे में मिर्ज़ा गालिब, मीर दर्द और हसरत मोनी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो मीर दर्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गालिब। सही है। तो इससे कोई स्टार के हिसाब से देखो, ये 3 स्टार है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 स्टार कम इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ये मीर दर्द को बहुत अच्छे से याद करना। उसके बाद आप मिर्ज़ा गालिब को भी एक याद कर लो सेफ साइड के लिए। इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में आता है और आएगा। शायर के तबसरे में आपका ये 2 में से एक होगा। नसर निगार की बात करूँ, सर सैयद ख्वाजा हसन निज़ामी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इम्तियाज़ अली ताज। सबसे ज़्यादा सर सैयद अहमद ख़ान, उसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी और फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये दोनों 2 स्टार पे रखूँगा मैं और ये 3 स्टार पे। सही। तो ये वाला सवाल है नसर निगार का, आपने इनमें से याद करना है। सही। फिर आपके पास या मजमून आता है। अब मजमून थोड़ा सा आता है मुश्किल। फर्स्ट ईयर लेवल में जो सब मजमून आता है वो मुश्किल आता है। इस वजह से मैं बच्चों को कभी भी नहीं बोलता कि मजमून वाला सवाल नज़र करो, याद करने वाले सवाल पे फोकस करो, क्योंकि ये सवाल आपको याद होगा अच्छे से। जब याद होगा तो आप बिल्कुल तरीके से और अच्छा लिख के आओगे। सही। क्योंकि हेडिंग वाइज अच्छा सा लिखोगे तब 20 मार्क्स में से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बोलते हो कि मैं मजमून अटैम्प्ट करूं, तो मजमून अटैम्प्ट करने के लिए आपकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर के लेवल की उर्दू होनी चाहिए। और 20 मार्क्स जितना अच्छा भारी मजमून लिखोगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, वरना एग्जामिनर इसमें मार्क्स नहीं देता। इसी वजह से मैं मजमून वाला पार्ट बच्चों को मना करता हूँ कि ना करो। नसर निगार अच्छे से बुक में है, अपने पास नोट्स वगैरह से याद करो और याद करके लिखो तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सही। तो 20 मार्क्स का सवाल है, दोनों उसमें कम से कम भी 10 हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए, शायर के तबसरे में भी और मुसन्निफ़ के तबसरे में भी। तो ये टोटल कितनी 6 चीज़ें हुई उर्दू के अंदर। इन 6 चीज़ों को आप अच्छे से करो। ये चीज़ें जो मैंने बताई है अपने टारगेट पेपर में, MCC के टारगेट पेपर में, ये कर लो, आपका 100% पेपर हो जाएगा। इसकी PDF की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा भाई आप इसको अपने पास मेंशन करो, लिख लो। सही है। उसके बाद फिर आप अपनी कॉपी से तैयारी करो। फिर भी PDF की ज़रूरत हो, आपको लगता है PDF की ज़रूरत है, तो ये आप मास्टर कोचिंग सेंटर की वेबसाइट पे जाओ। इस वेबसाइट पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसकी PDF मैंने वेबसाइट में क्लास 11 के कॉलम के अंदर जाओगे, वहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके उर्दू में देखना, वहाँ पे गेस्ट पेपर डाउनलोड का ऑप्शन है, तो वहाँ से गेस्ट पेपर डाउनलोड हो जाएंगे। सही। तो यहाँ से आपके पास ये उर्दू का जो गेस्ट पेपर था वो मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।